नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 52 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्ये अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यन्मम देव अप्ये अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। अब हम इसे फिर से बोलते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्ये अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण अब ये 4 श्लोकों में बहुत सारी गहराई वाली बातें बताते हैं, तो आप इन चारों श्लोकों को बहुत ध्यान से सुने और समझे। तो पहले श्लोक नंबर 52 में बोल रहे हैं कि ये जो रूप, जो द्विभुज, जो अर्जुन को सामने दिख रहा है, वो कैसा रूप है? सुदुर्दर्शम। ये बहुत बहुत कठिनाई से किसी को देखने को मिलता है, और इतनी कठिनाई है और इसलिए देवता लोग भी तरसते हैं कि कब जाकर भगवान श्री कृष्ण का ये 2 भुजाओं वाले रूप के दर्शन हो सकेंगे। तो यहाँ पर सुदुर्दर्शम कहने का मतलब हमें पता चलता है कि भगवान का जो रूप है, जो हमें गोलोक वृंदावन में देखने को मिलता है, वो वास्तव में बहुत ही कठिन है, और इसीलिए बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है ये तो विष्णु जी के अवतार है, पर ऐसा नहीं है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 2 भुजाओं वाला जो रूप है वो वास्तव में सबसे दुर्लभ है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे देवताओं को भी कठिन है क्या? जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देवता लोग भी भगवान के इस रूप को नहीं देख पाते, तो ये वास्तव में बहुत अद्भुत बात है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे सामने सामने तो दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण बातें कर रहे हैं, दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं और इतने सारे लोग भी भगवान को देख रहे हैं, तो क्या वो सब बहुत भाग्यशाली है? तो कहते हैं वो सब देख रहे हैं पर समझ नहीं रहे। वे सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। ये कैसा है? ये ऐसा ही है जैसे कोई प्रधानमंत्री एक गांव से निकल रहा हो और गांव में वो छोटा बालक देखता है और उसको लगता है ये तो एक कोई सामान्य व्यक्ति जा रहा है, पर जब कोई उसे बताए कि ये जो गए व्यक्ति वे प्रधानमंत्री है, तब उस बालक को पता चलता है। तो इसलिए हमको कैसे भगवान के दर्शन करने हैं? हमें भगवान के दर्शन करने हैं अपने कानों से, क्योंकि हम अपनी आंखों से अगर भगवान हमारे सामने भी आ जाए तब भी हम उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं। अब जब बोलते हैं दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाओं वाले रूपों को कई बार देखा है, बातचीत भी करी है, फिर भी वो नहीं समझ पाता। तो जो लोग बोलते हैं
भगवान के आपने दर्शन किए? तो दर्शन तो बहुत लोग करते हैं, पर भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है। तो कठिन क्यों है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में देते हैं। ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते और जो दिखते हैं योग माया समावृतः, और इसलिए मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण जब भूमंडल पर लीला करते हैं तब भी बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो सामान्य व्यक्ति है। दुर्योधन भी यही सोचता था और आज भी यही सोचते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, होंगे कोई श्री कृष्ण, हमको क्या करना है। वो सब के सब मूढ़ कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जन्म लेते हैं पर फिर भी वे अजन्मा कहलाते हैं, और इसीलिए भगवान का जब भूमंडल पे पधारते हैं तो उनको लीला बोली जाती है। वो किसी बंधन में आकर नहीं आते, वे अपनी इच्छा से आते हैं। अब कई लोग बोलेंगे योग माया समावृत, मतलब भगवान क्या माया के अधीन है? तो बोलते हैं नहीं। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान श्री कृष्ण की ये योग माया है, ये बहुत ही दुरत्यया है, बहुत कठिन है पार पाना। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। तो कैसे बचेंगे इस माया से? इसका उत्तर भी भगवान देते हैं और वो बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं वे लोग इस माया से बड़े आराम से पार कर जाते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे एक बहुत अमीर व्यक्ति और उसके घर में खूब सारे कुत्ते होते हैं और वो पूरे घर का पहरा करते रहते हैं। फिर एक दिन उस अमीर व्यक्ति का एक दोस्त आता है बहुत पुराना, और वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है और घंटी बजाता है तो बाहर से घर के वहां से बहुत सारे कुत्ते भयंकर भौंकते हुए आते हैं और वह व्यक्ति, वो दोस्त डर जाता है। इतने भयानक कुत्ते। फिर अपने दोस्त को फोन लगाता है कि अरे मैं दरवाजे गेट के बाहर खड़ा हूं पर ये कुत्ते बहुत भयानक है, क्या करूं? तो अमीर आदमी आता है और देखता है अरे मेरा दोस्त आया है, और वो खुद जैसे ही दरवाजा खोलता है और गले मिलता है तो सारे के सारे कुत्ते क्या होता है, चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो गए? क्योंकि उन कुत्तों को पता चला कि ये जो व्यक्ति आया है वह मेरे स्वामी का दोस्त है। और ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, जो माया बहुत कठिन है, जो माया से सब लोग भ्रमित हो जाते हैं, वह महामाया बन जाती है योग माया, और वे हमको भगवान की भक्ति में प्रेरणा देती है। तो इसलिए हम जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो बड़े बड़े देवी देवता भी हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि वो सब के सब बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये भगवान की भक्ति करना चाहता है। वे स्वतः ही बहुत आशीर्वाद देते हैं, चाहे वे गणेश जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, देवी दुर्गा हो, सब के सब प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर जब बोला गया देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है, तो हम तो टीवी में देखा है कि कई बार देवता लोग जाते हैं क्षीर सागर पे ब्रह्मा जी के साथ में और भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बड़े बड़े देवता भी भगवान विष्णु के दर्शन नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के पहले अध्याय में वर्णन आता है
जब कंस जैसे राक्षस पूरी पृथ्वी पर पाप का कारण भार बढ़ने लगता है, तो पृथ्वी देवी एक गाय का रूप धारण करती है और जाती है ब्रह्मा जी के पास, और बहुत सारे देवी देवता ही पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और प्रार्थना करते हैं कि इस पापी दुराचारी से हमारी रक्षा कीजिए। और फिर ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं के साथ में जाते हैं क्षीर सागर के पास में। वहां पर भगवान के दर्शन नहीं होते। फिर क्या करते हैं? ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो क्या भगवान के दर्शन होते हैं? नहीं। ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं और फिर उनको आवाज सुनाई देती है और बोलते हैं, मैं क्षीरोदक्षाई विष्णु बोल रहा हूं और मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है। अतः सभी देवी देवताओं को बोलिए कि वे अपने अपने रूप के साथ, अंश के साथ यदुकुल में जन्म लीजिए, मैं वहीं पर प्रकट होने वाला हूं। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए, केवल उनको आवाज सुनाई दी, और वो ऐसी आवाज थी कि देवता भी नहीं सुन सकते। और इसीलिए जो मैसेज ब्रह्मा जी को मिला, वह मैसेज ब्रह्मा जी फिर देवी देवताओं को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं। आप लोग भी जाइए और अलग अलग घरों में जन्म लीजिए। तो कहने का मतलब है, देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है भगवान विष्णु के दर्शन करना। भगवान कृष्ण की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे, अरे चतुर्भुज रूप से ही तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। नहीं, जैसे कि ऑफिस के अंदर अगर कोई जज साहब का दर्शन करता है, मिलने जाता है, तो हमेशा देखेगा कि जज जो होता है एकदम तैयार होके सूट बूट और कोट वगैरह पहन के बैठा होता है। तो जो कर्मचारी होते हैं वो तो सदैव जज को जज के रूप में देखेंगे। कभी जज के घर गए नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि जज वास्तव में घर में कैसे रहते हैं। इसलिए देवी देवताओं भी केवल भगवान विष्णु के ही दर्शन कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ है। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई ऐसा क्या है कि देवता भी इच्छा करते हैं ऐसे रूप की और उनके लिए भी बहुत कठिन है, ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं, जो कि हम कल डिस्कस करें। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।